ओके स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एक पॉइंट से, राइट। एक पॉइंट धराया, एक पॉइंट धराया, हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा, एक लाइन यहां से खींच पॉइंट लगाया, ये बन गया हमारा एक ट्राइंगल। क्या बन गया? एक ट्राइंगल। ठीक है, क्या ये ट्राइंगल? ट्राइंगल हो गया। तो जब ये ट्राइंगल बनता है तो इस ट्राइंगल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या दो साइड डिवाइड करते हैं। एक तो इसकी ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड, और दूसरा एंगल, एंगल्स के। अब साइड की बेस पे हम कैसे करते हैं डिफाइन? अगर इसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। मान लो कि अगर इसकी दो साइड ही इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। तो हम क्या बोलेंगे इसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी गुड। और मान लो कि अगर इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। ये तीनों चीजें याद हो गई। अब आ जाते हैं हम एंगल्स के बिहाफ पर, एंगल्स की बेस पर। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं, समझ गए। मान लेते हैं एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है, तो इन तीनों एंगलों का सम 180 ही होगा। इन तीनों एंगलों का सम 180 होगा। 180 ही होगा, ना 180 से कम होगा ना 180 से ज्यादा होगा। ज्यादा। ठीक, अब इसके तीनों एंगल बराबर हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, यानी कि जो 180 है इन तीनों एंगलों का जो सम आता है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तीनों एंगल्स में डिवाइड होना चाहिए। तो यानी कि 180 को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? यस सर। पक्का है बिल्कुल? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब मान लेते हैं ये समझ में आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल? समझ में आ गया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ये एक बड़ा ट्रायंगल, ये एक छोटा ट्रायंगल। मान लेते हैं कि इसकी एक साइड 5 की है, इसकी 5 की है, इसकी भी 5 की है, इसकी साइड 3, 3 और 3। तो क्या इन दोनों ट्रायंगलों के एंगल्स सेम होंगे कि नहीं होंगे? नहीं। सर हो सकते हैं सर, 180 है ना। अच्छा, कौन कौन कह रहा है होंगे, कौन कौन कह रहा है नहीं होंगे? सर नहीं होगा। नहीं होंगे। 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 नहीं होंगे। तो अब आप तो अकेले रह गए, मेजॉरिटी विंस। भैया होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड बताया था कि साइड की बेस पे हमें ध्यान रखना है। इसकी साइड बराबर, इसकी साइड भी बराबर, तो एंगल्स ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ये भी 60 का होगा, 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 ये भी ये 60 भी का 60 का होगा। होगा। बस खाली तुमको जो ध्यान रखना है वो इनकी साइड्स पे ध्यान रखना है। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर हैं, लेकिन एंगल बराबर होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि साइड्स भी बराबर होंगी कि नहीं बराबर। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर साइड्स बराबर हैं 5 5 5 तो 60 60 60 का एंगल बनेगा। हमने कहा कि ये 3 3 3 का है, 3 3 3 का है, तो क्या बनेगा? 60 60 60 का बनेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? यस सर। अब मान लेते हैं कि ये कहा जाए कि भैया तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये सब के सब 60 डिग्री के हैं। कितने के हैं ये? 60 डिग्री ईच। तो बताओ क्या इन दोनों की जो ट्रायंगल्स की जो साइड्स है ये इक्वल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अरे भाई ये हमने ट्रायंगल बनाया इतना बड़ा, मान लो इसका भी 60 डिग्री का बन रहा है, ये भी तो अगला तीसरा अपने आप 60 डिग्री का बनेगा, ये छोटा वाला बन रहा है, तो इनकी मेजरमेंट में अंतर है या नहीं है? है। तो फिर कहां से सेम हो जाएगा? तो साइड को हम कंसीडर नहीं कर सकते एंगल्स के बिहाफ पर,
लेकिन हाँ अगर साइड सेम है तो एंगल सेम हो जाएंगे हमारे। एक ट्रायंगल की अगर तीनों साइड सेम है तो 60-60 आ जाएगा। ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो अभी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे हम आएंगे। आज होगी समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, इसको रफ कर दिया जाए। यस सर। आइसोसेलेस सर रुक जाइए, भी हमने रोके हुए हैं वीडियो, आप रफ कर लीजिए पहले आराम से। ट्रायंगल किसकी बात करेंगे भैया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि इसके अंदर दो साइड्स हमारी बराबर है। मैं एक क्लियर है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। मान लो कि ये दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये वाले दो एंगल इक्वल हैं। समझ गए? यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर मान लेते हैं कि ये दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये वाले दो एंगल भी इक्वल इक्वल। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये दो एंगल हमारे इक्वल। अगर मान लेते हैं कि ये कहता है कि भैया ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तुम्हें बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल तरीका है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 70 ये 60 का है, सॉरी 70 का है, 140। तो ये 70 का हो जाएगा। तो ये थर्ड एंगल कितने का निकलेगा? 40 डिग्री का। 140। 40 डिग्री। कौन कौन क्या क्या कह रहा है? सर 40 डिग्री का निकलेगा तीसरा। वेरी, कैसे निकला 40 डिग्री का बेटा बताओ? सर इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि ये तीसरा एंगल 50 डिग्री का तुम्हें दे रखा है। अब तुमसे कहा जाता है कि तुम बाकी के दो एंगल निकालो, तो कैसे निकालोगे? सर 180 से 50 माइनस कर देंगे, कितना आया? 130। उसको फिर क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 2 से। हाँ, कितना आएगा? 65। वेरी गुड, 65 आएगा। देखो कैलकुलेट करो कौन है। तो ये कितना हो गया? ये 65। सर एक सेकंड। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये एक एंगल दे रखा है 50 का, आपको दो एंगल निकालो, कैसे निकालोगे? सर 180 में 180 से 50 माइनस कर देंगे, जो आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 65। समझ में आ गई ये वाली बात? यस सर। अब यहाँ पर लगभग ट्रायंगल की एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो फिनिश होती है। अब हम इसके और बाकी प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। कैसे जाते हैं तो समझ लेते हैं। से ये एक ट्रायंगल जा रहा है हमारा, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसके अंदर तीन तो एंगल हमारे अंदर बन रहे हैं। ए मान लेते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं, और यहाँ पे बन रहा है मान लेते हैं एंगल एक्स। अब क्या रिलेशन है ए बी और सी और एक्स के अंदर? तो पहली चीज सुनो, एंगल सी और एक्स एक स्ट्रेट लाइन पे और एक ही पॉइंट से बन रहे हैं। एक पॉइंट के एक साइड बन रहा है, एक पॉइंट के अदर साइड बन रहा है। तो यानी कि एंगल सी प्लस एंगल एक्स 180 डिग्री का बनेगा। समझ गए ये वाली बात? यस सर। पक्का है? यस सर। दूसरी चीज, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम एक्स के बराबर ही होगा। ये दो बातें हमें यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे। देख लो, इसको समझ लो। यस सर। इससे तुमको मैं क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। बता दूं ये? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। मजा आ रहा है आज की क्लास में? यस सर। ऐसे पढ़ोगे? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो समझ नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग हो रही है तो बजा के दिखाएंगे कि हाँ सबने पढ़ाया है। अरे बिल्कुल उसकी तरह मुझे बनाएगी टिकटॉक पर। रेडी? यस सर। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 100 का है। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 100 100 का है और ये दो साइड हमारी बराबर है। बाकी सारे एंगल निकाल लो। 180 कह तो रही हूँ सर। क्या 180 क्या? 40 सर वो 20 का होगा। कौन सा कितने? ये कितने हुआ? पहले ये निकालो। सर ये ये 80 का 80 का 90 40 80 का होगा सर, सर। एक 70 बोल दो, एक 30 बोल दो, एक ना तो तुक्का अरे बढ़ेगा। सर ये 80 है। मैं क्यों है 80? नहीं सर ऐसा ऐसा नहीं नहीं है है। तो माइनस कर देंगे 100। हाँ। 180 में से 100 ये क्या माइनस लिखा है? क्या लिखा है ये? सी प्लस 180 में से 100 गए तो कितने बचे? 4 और दूसरा भी 80 का 180 होगा। minus 100 equals to what?
180 minus 100 is Equals equals to 80. 180. Great mathematician is sitting here. सर दूसरा भी 80 होगा और वो 20 होगा। अब सुनो ध्यान से, पूरे दोनों एंगलों का जोड़ 180 होता है, तो 100 ये चला गया तो 80 तो ये बचा। अब ये और ये इक्वल है तो ये कितने का हो गया? 80 का हो गया। Yes sir. तो ये कितने का हो गया? 20. कितने का हो गया? 20 का। ये दो थ्योरम समझ में आ गई हैं? Yes sir. पक्का है बिल्कुल? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. अब एस्क्लीन के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, ना साइड फिक्स है ना एंगल्स फिक्स है। फिक्स का मतलब मेरा कहने से कि इक्वल, ना साइड्स इक्वल है ना एंगल्स इक्वल। तो अब मैं आता हूं अपने 90 डिग्री वाले Angle ट्रायंगल पर। इस पे आते हैं हम 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पर। 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। कह दो भैया ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन उस दिन माइक को हमने बहुत समझाया था। Yes sir. परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ट्राइसेक्टर, इंटरसेक्टर, सब चीजें बताई गई थी। Yes sir. इसे मैं कहता हूं, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। साथ तो में A या B में से किसी एक को बेस मानेंगे। तो ये बेस है, ये बेस, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने ये कहा कि भैया ये हमारी Perpendicular. बेस है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? Perpendicular. परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी हमारी? Height. हाइपोटेन्यूस। Hypotenuse. हाइट ये हो, हाँ एल्टीट्यूड इसको हम परपेंडिकुलर को हाइट भी कहते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर देख लीजिए। रिकॉर्डिंग बाद में कर लिए बेटा, ये तो कहीं भाई समझ आ रही है ये। उधर तो हो रही है सर। अब इस ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। Yes sir. अब यहाँ पे मेरी बात पे ध्यान देते चले जाना। सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा साइड। साइड। मान लेते हैं कि ये 60 का है, हम तो ये कितने का बनेगा भैया? 80 30 का। 30 क्योंकि 90 प्लस 60 कितना हो गया? 130 150 150 सर देख रहे थे मेरा कब कर रहे हैं। प्लस 30 इक्वल्स टू 180। 180 तो सबसे बड़ी साइड ये हो जाएगी, उससे छोटी वाली साइड ये होगी, और ये वाली जो साइड आएगी ये वाली छोटी। ये सब में छोटी साइड होगी। क्लियर है यहाँ से यहाँ Yes तक? sir. ठीक है, यस समझ में आ गया? तो ये तो हमने बताया तुमको एंगल्स और साइड्स को देख के पहचानने वाली बात। अब इसमें थ्योरम भी आती है, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये क्या होती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसको रट लो भैया अभी से। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Yes sir, ये फॉर्मूला है हाँ बेटा याद करना, किस चीज का? पाइथागोरस थ्योरम। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो ये जाएंगे। बात करते हैं। बताओ भैया क्या फॉर्मूला है ये? h माने Hypotenuse. p माने Perpendicular. b माने Base. h स्क्वायर इक्वल्स टू। ये perpendicular स्क्वायर। base. आपके तीव्र समझ में आ रही है? Yes sir. ठीक है। Okay sir. मान लेते हैं कि आपसे कहा गया इसके अंदर 3 4 5, तो ये बताओ कि 5 वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली नहीं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? पढ़ाई करो। एक साइड 3 है, एक है 4, एक है 5। जब पास होगी वो परपेंडिकुलर वाली। परपेंडिकुलर ये वाली, नहीं सर ये वाली, नहीं। हाँ ये ऊपर वाली? वाली उधर वाली। परपेंडिकुलर वाली वाली उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज वाली अभी बेस। क्या बताया था? सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी सबसे बड़ी साइड होती है सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? हाइपोटेन्यूस। सबसे बड़ा एंगल की बात कर रहा सर हूं। परपेंडिकुलर एंगल एंगल बेस इसमें होगी 90 डिग्री का है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आती है। यस सर। 5 ये होगी, इनमें से
शायद 4 ये हो जाए, ये 3 हो जाए, या ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए। क्लियर है ये वाली बात? आप शायद कह रहे हैं। हाँ शायद कह रहे हैं भाई, कुछ भी होता है, 3 यहाँ चली जाए, 4 यहाँ आ जाए, 3 वहां चला जाए, लेकिन 5 जो होगी वो यहीं पे ही आएगी, राइट? अब इसे हमें प्रूफ करना है कि भाई कैसे कैसे क्या है इसके अंदर। तो हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? क्या बनेगा थ्योरम? 25 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 16 और 9। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 25 हाँ 4 का स्क्वायर 16 सर 25 कैसे 5 का स्क्वायर 5 into 5 5 करो। ओ ओ ओ यस तभी कहते हैं टेबल याद रखा होगा। तो 9 9 प्लस 9 मिल गया आंसर। यस सर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर अब क्या होगा कि आपको दो साइड दे रखी होगी, तीसरी निकालनी होगी, ठीक है? अभी इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आपकी साइड से नहीं है। तो ये बेसिक्स थे ट्रायंगल्स के जो बताए। ओके सर। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानते हो? कुछ नहीं जानते हो? सर क्वाड्रिलेटरल जिनमें सर चलो 4 साइड होती है जिनकी। 4 साइड्स होती है। ऐसे कौन कौन से फिगर जिनकी 4 साइड होती है भैया? सर स्क्वायर, रेक्टेंगल हाँ और हाँ बोलो बोलो। सर रोम्बस। रोम्बस सही है। और बताओ राइट, ट्रेपेजियम, ठीक है? तो यहाँ पर सही बच्चे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद कर लेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद कर लेंगे। अब एक आता है पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। आपका स्क्वायर ही पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम खुद अपने पैरेललोग्राम। सर होता तो क्या क्या है? होता है? वेरी गुड। अब हो जाएंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। इसकी दो साइड्स पैरेलल है। पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल इन द सेंस पैरेलल इन द सेंस यानी कि जहां कहीं जब कभी भी आपका मन करे, जिस किसी पॉइंट से आपका मन करे, आप सेकंड साइड उसके अगर मेजर करते हैं या अपोजिट साइड उसकी अगर मेजर करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस ही आए। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करूँ तो भी वही दूरी मिले, मेरे को वही डिस्टेंस मिले। मैं यहाँ से इसको मेजर करूँ तो भी वही दूरी मिले, यहाँ से करूँ तो भी वही दूरी मिले। सेम हियर आल्सो, अगर मैं यहाँ से यहाँ की दूरी नापता हूँ तो भी सेम आए, यहाँ से यहाँ की दूरी नापूं तो भी सेम आ। मैंने कहा कि भैया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और इक्वल है। यस सर ये वाली लाइन, ये साइन है पैरेलल का, इसके इक्वल और इसके पैरेलल है। एक वाला एक वाले के इक्वल, दो वाला दो दो वाले, वाले और एरो के साइन बने मतलब पैरेलल। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। सर अब इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वह भी मैं आपको कलर की स्कीम समझा देता हूँ। वेयर इज द ग्रीन मार्कर? रिकॉर्डिंग ठीक ठाक भी हो रही होगी या ऐसी खाली? ये रेड वाला रेड वाले के इक्वल होगा। सर 18 मिनट्स क्या हो गया? और ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। हां समझ गए? यस सर यस सर। तो साइड भी सेम है तो वो भी सेम ही है। वेरी वेरी वेरी। अब हमारी एक थ्योरम ये आती है, एक थ्योरम हमारी ये आती है कि अगर आप एक बाइसेक्टर लेते हो, एंगल बाइसेक्टर, क्या लेते हो? एंगल बाइसेक्टर। और में बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो भागों में, बांटना। और दो कौन से भाग? सर इक्वल। हाँ इक्वल इक्वल भाग। यानी कि यहाँ से एक लाइन चली जो इसने इसको बिल्कुल इक्वल भाग में काट दिया। डिवाइड कर दिया। ओके, यस सर अब ये बताओ कि ये दो ट्रायंगल हमारे, ये दो ट्रायंगल बन गए, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे। कैसे होंगे इसको मैं दो अलग अलग तरीके से प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आसान तरीका बताऊंगा बिल्कुल ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल तो बन रहा है, ये ब्लू ट्रायंगल मान लो, और
एक ट्रायंगल बनना है, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है? पक्का? समझ आ गई बात? यस सर। तो आप यहां लिखेंगे कि ए डी बराबर का बी सी, ए बी बराबर का डी सी। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। और डी बी इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि कॉमन है, क्योंकि कॉमन है। तो अब ये दो ट्रायंगल हमारे, ट्रायंगल ए डी या ए बी डी कह लो, या ट्रायंगल बी सी डी, एंगल बी सी सॉरी, ये दोनों हमारे कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। बाय व्हाट प्रॉपर्टी? साइड साइड साइड। साइड। तो जब ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो इनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सब इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल है ही, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आज एक थ्योरम यहाँ पे हमने कराई। आज के लिए अभी ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन इतना ही काफी है, बाकी आप लोग ऑफलाइन कराते जाओ।